तो स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान पर विवाद हो रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीर सावरकर पर एक किताब का विमोचन करने गए थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि जेल में बंद सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर ही अंग्रेजों को दया याचिका लिखी थी। रक्षा मंत्री ने कहा कि सावरकर को लेकर कई तरीके के झूठ फैलाए गए हैं। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतया जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। तो रक्षा मंत्री ने जो बातें कही, उसके बाद पूरे देश में तमाम सोशल मीडिया से लेकर जगह जगह नेताओं ने, अलग अलग पार्टियों ने एक बहस शुरू कर दी। ये बहस पूरे तथ्यों को लेकर शुरू हुई है, ये बहस इतिहास को लेकर शुरू हुई है, ये बहस परसेप्शन को लेकर शुरू हुई है, ये बहस इस बात को लेकर के भी शुरू हुई है कि क्या महात्मा गांधी वीर सावरकर के वैचारिक जो एक मुद्दे होते थे उनसे सहमत थे। तो आज हमने पूरे तथ्यों को खंगाला, आज हमने बाकायदा रिसर्च की है इस मामले पर। लेकिन इस सबसे पहले जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या तथ्य हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। कितने एग्जाम्पल्स हम देंगे जिससे ये बात साबित हो जाती है कि ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। तो सवाल ये कि क्या गांधी जी ने सावरकर के परिवार को कोई चिट्ठी लिखी थी? तथ्यों की पड़ताल करें तो इस सवाल का जवाब हां है। चर्चित लेखक विक्रम संपत ने अपनी किताब सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज में इस पर रोशनी डाली है। अपनी किताब में विक्रम संपत ने बताया है कि वीर सावरकर के भाई नारायणराव सावरकर ने 18 जनवरी 1920 को महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में नारायणराव सावरकर ने अपने भाइयों की रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए गांधी जी से सलाह और मदद मांगी थी। इस चिट्ठी के जवाब में महात्मा गांधी ने 25 जनवरी 1920 को नारायणराव सावरकर को चिट्ठी लिखी। अपनी चिट्ठी में गांधी जी ने कहा कि वो इस संबंध में बहुत कम सहयोग कर सकते हैं। चिट्ठी में गांधी जी ने यह भी कहा था कि मेरी राय है कि आप एक संक्षिप्त याचिका तैयार कराएं। गांधी जी ने कहा था कि इस याचिका में केस से जुड़े तथ्यों का जिक्र हो कि आपके भाइयों द्वारा किया गया अपराध पूरी तरह राजनीतिक था। अब इस लाइन पर हमें गौर करना पड़ेगा कि जो बात महात्मा गांधी ने कही उसमें उन्होंने लिखा था कि जो अपराध था वो पूरी तरीके से राजनीतिक था। गांधी जी ने कहा था कि जैसा कि मैंने आपसे पिछले एक पत्र में कहा था कि मैं इस मामले को अपने स्तर पर भी उठा रहा हूं, यानी ये दूसरी महत्वपूर्ण लाइन थी। वो लोग जो कि विवाद को खड़ा कर रहे हैं, उन दो लाइनों को अगर देखें और समझें तो समझ में आता है कि प्रधान किस तरीके से उस वक्त सावरकर को लेकर के महात्मा गांधी अपने विचार रख रहे थे। और बाकायदा उनकी एक चिट्ठी है। विक्रम संपत के मुताबिक महात्मा गांधी ने 26 मई 1920 को यंग इंडिया में सावरकर बंधु नाम से एक लेख लिखकर भी उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाई थी। What Mr. Rajnath Singh said is actually backed by facts. Savarkar, of course, filed several petitions right from 1911 when he was lodged in cellular jail. Gandhi came back to India in 1915 from South Africa, but the petition that probably Rajnath Singh ji referred to was the 1920 petition. 26th of May 1920, Gandhi ji writes a 4-page article in Young India titled Savarkar Brothers, where he builds a case for their release. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।